जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपके बीच हम लेकर के आए हैं एक प्रॉब्लम क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन जो बच्चे को बार बार सताता है, बार बार जो है सो परेशान कर देता है, एग्जाम में भी परेशान कर देता है। बच्चा देखता है क्वेश्चन तो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। तो वो हम घबराना नहीं है, उस घबराहट को हम दूर करने के लिए आए हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को गौर से देखिएगा और समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। एक क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीका से हमने उसको देखे हैं और जो बार बार क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो देखेंगे वो क्वेश्चन कहता क्या है और उसको एक एक स्टेप को समझेंगे। ठीक है, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देख लीजिए, हमने क्या देखे थे कि हमने भुजा दे दिया था, किनारा दे दिया था, आयतन कहता था निकलने के लिए। आज लेकिन वो हम एग्जाम्पल हम लिए हैं और वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसमें आयतन पहले ही दे दिया है और भुजा कहता है निकालने के लिए, किनारा कहता है निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और एक भी स्टेप को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कहा है। जो जो चीज़ कहा है हमने उतना चीज़ लिखने का काम करते हैं। क्या दे दिया है, सबसे पहले तो दे दिया है आयतन। ठीक है, और है क्या आकृति में, तो घन है। ठीक है छोटा सा, लेकिन छोटा सा चीज है बहुत ही परेशान करके रख देता है। बदलना किस में है, घनाभ में। तो तीन चीज यहाँ पर दे दिया है, आयतन दे दिया है, किसका दे दिया आयतन, घन का आयतन दे दिया, और उसको बदलना किस में है, तो घनाभ में। घनाभ में बदलना है, लेकिन घनाभ का क्या दे दिया है, तो घनाभ का दे दिया आपका क्या दे दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। दो चीज दे दिया है, ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई निकालने के साथ साथ जब निकल जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, जो आपको घनाभ बनाए हैं उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, लिखेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है एल क्यू। ठीक है, एल क्यू होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए एल क्यू। अब बराबर क्या दे दिया है, 1000 दे दिया है पहला ही से। 1000 मीटर क्यू है तो मीटर क्यू हो जाएगा। अब मीटर क्यू हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं मीटर क्यू। अब क्या करते हैं, आपको पता ही है कि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर से रूट चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो उधर भी चला जाएगा, रूट चढ़ेगा, लेकिन करनी में 3 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, मीटर क्यूब ये ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं तो L बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर करनी रहेगा, करनी में 3 रहेगा। ठीक, रूट अंडर यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ हो जाएगा क्या, तो 10 गुने 10 और गुने 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। अब क्या हो जाएगा कि मीटर क्यूब है तो ये मीटर क्यूब से ये हट जाएगा। और इसमें क्या होता है कि 3 जब रहता है तो एक चीज़ बाहर हो जाता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका L बराबर 10 मीटर। तो ये तो हो गया किसका हो जाएगा, ये घन का था। और ये चीज़ की जरूरत था नहीं, लेकिन हमने आपके सामने इसलिए रखे कि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और इस चीज़ को कैसे हल करना है तो वो हमको पता नहीं है, तो इसमें डाउट किसी को हो जाता, इसलिए हमको नहीं बताया। लेकिन जो यहाँ पर आयतन दे चुका है, ये आयतन डायरेक्टली हमने किसका लेंगे, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन के बराबर हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि घनाभ का आयतन क्योंकि उसी को पिघला, घन को पिघला कर घना बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन बराबर है किसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, अब घनाभ का आयतन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। ठीक है, H LBH होता है बराबर, इसका आयतन कितना दे दिया है, 1000
मीटर क्यूब, ये दे दिया है। अब क्या कहता है, तो इसमें कहता है ऊंचाई निकालने के लिए, लंबाई चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई निकालना है। लंबाई दे दिया कितना 20, 20 दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है 20 मीटर। तो लिखेंगे 20 गुने 20 गुने 20, 20 गुने 20 गुने h बराबर 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब जैसे इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, 400 यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर गुने h बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000, 1000 मीटर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर h को लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1000 मीटर क्यूब, तो उधर है ही है मीटर क्यूब, और इधर क्या है ये गुना में है, इधर जैसे ही आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग मतलब नीचे 400 नीचे हो जाएगा, अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर से ये क्यूब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 1 मीटर बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10/4 मीटर। इसको भी काटते हैं तो क्या हो जाता है 2.5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है आपका क्या क्या कहा कि घनाभ का क्या निकलना है, इतना दे दिया है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का ऊंचाई, तो ऊंचाई तो निकल गया, आप कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमने बता चुके हैं आपको, ठीक है, पता ही होगा, क्या पता है, तो देखेंगे हम फिर लिखेंगे चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर क्या हम बताए थे, आपको पता है, हमने इस चीज को पढ़ा चुके हैं, बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, फार्मूला, क्षेत्रफल, ठीक है, किनारा, आयतन, जितना भी चीज होता है हमने टोटल चीज को हमने बता रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो जरूर इसको सर्च करके देखिएगा, घनाभ नाम से आपका वीडियो रहेगा, आप उल्टा करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर इसका होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। इसी के आधार पर हमने इसको जो जो चीज दे दिया है उतना चीज हम लिखते चले जाएंगे और ऑटोमेटिक इसका निकल जाएगा। 2 × L, L का मान कितना है 20 गुने B का मान है 20, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में B का मान 20 गुने H का मान है 2.5 और फिर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुने 2.5, ठीक है। यहाँ पर कहता है क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बारीकी से इसको देखते चलते हैं, 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है। अब फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा फिर 50, 50 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 50 और 50 100 और 400, तो यहाँ हो जाएगा 400 और प्लस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 400 और 1 500, इंटू कर देते हैं गुना 4 1 500, 500 और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किस में दे दिया है मीटर में दिया है, हमने सब जगह सेंटीमीटर दे दिए, तो यहाँ पर से मीटर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करते हैं, मीटर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 500 दूनी 1000, तो 1000 हो जाता है इसका, 1000 मीटर स्क्वायर, इसका क्या निकल गया 1000, तो आपका निकल गया, h भी निकल गया, h कहा था निकालने के लिए तो h भी निकल गया, और यहाँ पर कहा था इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल गया, ठीक है। आपको ये एक भी स्टेप नहीं छूटा है, और देख लीजिएगा बेहतरीन तरीका से बना है। अगर इस तरीका से बनाते हैं एग्जाम में और एक कॉपी पर बनाते हैं तो एक
कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं वो आपको ये देखते मात्र जितना भी नंबर होता है, अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको 5 में 5 का नंबर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बजाबते इस तरीके से बनाइएगा तब, नहीं तो आप जानते मारिएगा, फार्मूला नहीं लिखिएगा, फार्मूला लिख छोड़ दीजिएगा। आयतन के जगह पर आपने क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफल की जगह पर आयतन निकाल दीजिएगा, या ऊंचाई की जगह पर किनारा निकाल मतलब चौड़ाई निकाल दीजिएगा, तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। गलत हो जाएगा तो क्या होता है कि बनाने के संदर्भ में बना लीजिएगा और कहिएगा हमने पूरा बना करके आए हैं, लेकिन नंबर आपका वहाँ पर कट जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बारीकी से देख लीजिए, और आप नोटबुक जो बनाते हैं उस नोटबुक में इसको उतारते चलिएगा। एग्जाम के लिए ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम 2026 के लिए, 2026 के लिए ये आपका VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, आप यूं ही बना दीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।